माय नेम इज़ जुबैर अली। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। जैसे कि आपको पता है कि रजिस्टर, व्हाट इज़ रजिस्टर? इट इज़ अ डिवाइस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी सर्किट को में से अगर कोई हम ऐसी अपोजिशन डालें कि करंट को रोके रखे तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर। तो उसके टाइप्स हैं, मोस्टली जो भी रजिस्टर है उसकी टाइप्स डिपेंड करते हैं किसी भी अकॉर्डिंग टू साइज, शेप और मटीरियल के साइज़ कितनी साइज़ है या कौन सी साइज़ है, उसके बाद मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और शेप कौन सा है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि रजिस्टर पे हम किसी भी रजिस्टर को देख के, बाहर से देख के बता सकते हैं कि रजिस्टर कौन सी टाइप का है। जैसे कलर कोडेड रजिस्टर आपने देखा होगा, उसमें मुख्तलिफ बैंड्स होते हैं, मोस्टली 4 बैंड का हो या 5 बैंड का। तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये कार्बन कंपोजिटेड रजिस्टर है या कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। तो रजिस्टर को देख के हम पता लगा सकते हैं कि रजिस्टर कौन सा है। उसके बाद कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनका वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज और टेम्परेचर से वेरी करता है। कोई ऐसे रजिस्टर्स हैं जिनके वैल्यूज जो है अप्लाइड वोल्टेज और टेम्परेचर के हिसाब से नहीं वेरी करते, कांस्टेंट होते हैं। तो उनको हम कहते हैं लीनियर रजिस्टर्स। लीनियर रजिस्टर वो होते हैं जिनके वैल्यूज कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो। जैसे एक रजिस्टर जिसका वैल्यू 10 ओम्स है या एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, तो उसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, भले अप्लाइड वोल्टेज कम करें या ज़्यादा करें या उसका टेम्परेचर कम करें या ज़्यादा करें, उसका वैल्यू फिक्स्ड हो। तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो उसको कहते हैं लीनियर रजिस्टर, और जिसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू वोल्टेज और टेम्परेचर वेरी करे तो उसको कहते हैं नॉन लीनियर रजिस्टर। तो ये जनरल आगे 2 टाइप्स होते हैं किसी टाइप रजिस्टर के। एक होते हैं लीनियर रजिस्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन लीनियर रजिस्टर्स। उसके बाद हम आ जाएंगे लीनियर रजिस्टर के 2 और अक़साम हैं जिनको हम कहते हैं फिक्स्ड रजिस्टर्स और वेरिएबल रजिस्टर्स। फिक्स्ड रजिस्टर वो होते हैं जिनके वैल्यूज फिक्स्ड हो। जब मैन्युफैक्चर हो जाए रजिस्टर, उसके बाद जब वैल्यू चेक करेंगे तो पता चलेगा हमें कि 100 ओम का है, 120 का है या 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू होगा। उसके बाद कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनके वैल्यूज वेरिएबल होते हैं, मतलब उसमें एक ऑप्शन दिया गया होता है कि आप उसका वैल्यू वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 1 किलो ओम, वेरिएबल रजिस्टर, तो उसका मतलब ये है कि आप 1 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं। मतलब उसमें एक ऑप्शन है कि आप अपनी जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसका वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स। अगर हम फिक्स्ड रजिस्टर्स की बात करें तो हमारे पास 4 अक़साम होते हैं इसके। कौन से? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर और थिक फिल्म रजिस्टर। ये 4 आ गए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स। मोस्टली जो हमारे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं ये छोटे साइज के, लीनियर और आराम से किसी भी सर्किट में फिट हो सकते हैं। मोस्टली लेस मतलब सस्ते होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, चीप होते हैं और अवेलेबल होते हैं, हर जगह मोस्टली अवेलेबल होते हैं। मगर इनमें क्या होता है, ये होता है कि इनके वैल्यू फिक्स्ड होते हैं। तो जब भी हम कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं और हमें रिक्वायर्ड वैल्यू होता है, अगर किसी रजिस्टर का चाहिए तो हम क्या करते हैं, वो लेते हैं बाजार से। ये इसमें ये है। उसके बाद कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 22 ओम्स तक होता है। इसका जो वैल्यू होता है 22 मेगा ओम्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये वाट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाट तक ये इस्तेमाल होता है। मतलब इसका जो डिसिपेटेड पावर होता है वो 2 वाट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं इनका वैल्यू, ओम्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है और उनकी पावर डिसिपेशन कैपेसिटी वो कम होती है, मतलब वो कम से कम पावर जो है वो डिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अमूमन जो ये रजिस्टर होते हैं वो 2 वाट के, 1 वाट के, हाफ वाट, क्वार्टर वाट, मतलब पावर डिसिपेटेड में जो है वो मोस्टली 1 वाट हो, आधा हो या 1/4 टाइम्स वाट हो। तो ये कम वैल्यूज का जो पावर डिसिपेट करते हैं, कम करते हैं, उनका जो वैल्यूज होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद इनकी कंपोजिशन में आ जाए तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बाहर जो टर्मिनल होते हैं ये 2, ये लीड्स होती हैं। ये अमूमन कार्बन की होती है, उनके ऊपर
जो टिन मटेरियल का कवर होता है। जैसे ये इसलिए करते हैं टिन का कि आसानी से सोल्डर हो सके या सोल्डरिंग हो सके। उसके बाद ये केप्स होती हैं, मेटल केप्स, इनको कहते हैं मेटल केप्स। और इनके बीच में क्या होता है, ये रॉड्स होती हैं। अब ये जो रॉड्स है वो कंपोजिशन होते हैं कार्बन, ग्रेफाइट और कोई फिलर मटेरियल होता है बाइंडर, जिसको बाइंड कर रखा है। तो 3 मटेरियल्स की ये रॉड बनती है, जिसको कहते हैं कार्बन, ग्रेफाइट और फिलर बाइंडर। इनको मिलाकर हम क्या करते हैं, रेजिस्टर का वैल्यू फिक्स करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजिस्टर का वैल्यू जो भी होता है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड एरिया ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, ये जो रॉड्स है इनकी मैन्युफैक्चर करते हैं अकॉर्डिंग टू इस फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद उसका वैल्यू हमारे पास आ जाता है कि ये हमारा जो रजिस्टर है 22 किलो ओम्स का है या 10 किलो ओम का या 1 किलो ओम का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स, उनकी एडवांटेजेस, उनकी यूजेज। थैंक यू वेरी मच।